गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं हम लेक्चर को। तो बेटा आपको बहुत छोटा सा होमवर्क मिला था, वो क्या था? आपको एक्सरसाइज 4.2 को करके आना था। आई होप आपने किया होगा, प्रैक्टिस दी गई थी। ठीक है, चलिए करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 ए कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट बाय suitable rearrangement। ओके, रीअरेंजमेंट करके बेटा हमको बताना है ये। तो देखिए इसमें अरेंजमेंट अगर हम देखें तो 50 का 2 से मल्टीप्लाई हम इजी वे में कर सकते हैं। हमें बस यही देखना है किसका इजी वे में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 56 इंटू 2 और ये आ गया 50। नाउ बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई हम सभी जानते हैं क्या होता है, 56 इंटू 100। हमने 100 का सीख रखा है बेटा। 100 का कैसे होता है, जो नंबर है वही लिख दो, बस उसके बाद कितने 00 पुट कर दो। दिस इज योर आंसर। ना इसमें देखो बेटा, इसमें क्या है, ये हो गए। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट करेंगे। ये लाइन हो जाएगी 679 इंटू 25 इंटू 4। नाउ फ्रॉम हेयर ये हो जाएगा आपका 679 इंटू 100। दिस विल बी योर बेटा, फिर 100 से मल्टीप्लाई तो अगेन ये हो जाएगा 679 ऐसे कैसा ही 1 2। दिस इज योर आंसर। नाउ इसमें देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा 65 इंटू 5, ये 200 है ना। 200 इजी है, आई होप आप सब ने किया होगा बेटा। तो ये हो जाएगा 00, तो देखो अपने प्लेस पे आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 है और ये हो जाएगा आपका 13। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इसमें अरेंजमेंट देखो बेटा, इसको इसके साथ उठा लाओ। 827 इंटू 20 इंटू 5, दिस इज योर 827। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, अगर 20 की टेबल नहीं आ रही है अभी आपको तो ये 0 अपनी जगह आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, कितना हो गया 100। अब 100 से मल्टीप्लाई हम सभी जानते हैं 8 2 7 ऐसे कैसा ही, बाकी 00। दिस इज योर आंसर।
ना यहाँ पे बेटा अरेंज की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई सीधे आ जाएगा 277 इंटू 1000 और यहाँ से हो जाएगा 277 1 2 3। दिस इज योर आंसर। नाउ इसमें देखो बेटा मल्टीप्लाई कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहने दो, इंटू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, हम जानते हैं ए 1 डिजिट का तो जानते हैं 4 5 ज़ा 20 कैरी 2 4 2 ज़ा 8 2 10 कैरी 1 4 1 ज़ा 4 1 5 1 डिजिट का तो हम जानते ही हैं ना बेटा। ये 2 0 अपनी जगह पे इस तरह से। अब 5 का इनसे करना है तो 5 का भी कर लेंगे, 5 5 ज़ा 1 5 5 ज़ा 25 तो 2 कहाँ पे आ जाएगा इस पे, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 1 कहाँ आ जाएगा इस पे, 5 1 ज़ा 5 और ये 1 6। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा ये अरेंजमेंट है, इससे हम इजी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो बेटा एक्चुअली रियल बात ये है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड आपका ज़्यादा डेवलप होगा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आपको होमवर्क दिए जाए वो किया करो, उसको आप ईमानदारी से पूरे। नाउ नेक्स्ट आ जाओ बी सिंप्लीफाई। तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम बी करते हैं। बी में कह रहा है सिंप्लीफाई। फर्स्ट है आपका बेटा ना, देखो यहाँ पे बेटा फिर से जैसे इसको देखा आप तुरंत चहक उठे क्या कि सर ये तो दोनों में कॉमन है, और ऐसे वाले हमने खूब किए हैं। कैसे किए हैं कि जो कॉमन है उनको तो लो बाहर मल्टीप्लाई के साथ, और यहाँ पे हो जाएगा ये 20 और ये कौन बच रहा है 80। चलो जी, अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मिल करके कितने हो जाएंगे 100, और 100 का मल्टीप्लाई तो हमको आता ही है। और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 5 3 1, तो ऐसे कैसे ही आएंगे 00। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल ऐसे किया बेटा, वेरी गुड। तो 2 पे आ जाते हैं। देखो 2 में है कितना, इसमें देखो बेटा ये कॉमन है दोनों में, तो ये तो आया देखो ये बाहर, और ये आया अंदर 4 और ये आया 16। तो यहाँ से ये हो जाएगा बेटा 1258 इंटू 20, यहाँ से आ जाएगा ये आपका मल्टीप्लाई होकर के देखो 8। जब इसका मल्टीप्लाई सिखाया ना आपको, 0 तो ऐसे ही लिख दो। अब 2 का तो इजी वे में कर सकते हो, 2 8 जा 16 कैरी 1, 5 2 जा 10 और एक 11 1 कैरी 1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 1 5 और 2 1 जा 2। दिस इज योर आंसर। थर्ड में देखो अब यहाँ पे देखो उसने फंसा दिया।
फंसा क्या दिया बेटा, उसने यहाँ पे एक चीज़ सॉल्व कर दी। आपको पता है कि अगर किसी को 1 से मल्टीप्लाई करे तो ये वही आंसर रहेगा। इसका मतलब हो सकता है यहाँ 1 से मल्टीप्लाई रहा हो। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, देखो जरा, 89 प्लस इसके साथ कौन रहा होगा, 1 रहा होगा, है ना। इसमें 89 और इसके साथ कौन रहा होगा, 1 रहा होगा। तो अब देखो यहाँ से ये दोनों में दिख रहा है। क्यों किया बेटा हमने, क्योंकि हमने जहाँ हम प्रॉपर्टी जानते हैं 1 की कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है। तो अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब इससे पहले क्या रहा होगा, यहाँ पे इंटू 1 रहा होगा। तो यहाँ पे ये बाहर ले लिया हमने मल्टीप्लाई के साथ, ये हो जाएगा 89 और इधर हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 359 इंटू 90। अब इसका करना आप जानते बेटा कैसे करेंगे, 0 तो अपनी जगह आ जाएगा, बचा कौन 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81। कैसे लिखा जाता है 81 ऐसे, तो 1 तो यहाँ आ जाएगा और 8 इस पे चला जाएगा। फिर 9 5 जा, पढ़ो टेबल, 45 में 8 ऐड करो, 46 47 48 49 50 51 52 53, कितना आएगा 53। कैसे लिखते हो 53, यूँ, तो 3 यहाँ लिख दो और 5 कहाँ चला जाएगा इस पे, 9 3 जा 27 और 5 क्या हो जाएगा 32। और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। इजी है बेटा, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ना 4 देखो अब बेटा, फोर है हमारा 596 इंटू 25 माइनस 596 इंटू 5। चलो फिर वही बात होगी कि सर ये तो दोनों में कॉमन है, लो इनको बाहर, लो बेटा जी हमने ले लिया बाहर 596 इंटू, ये तो 25 आ गया, माइनस था माइनस आ गया, 5 था 5 आ गया। उनको बाहर लेने पे जो भी बचे बेटा उसे हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। ठीक है, चलो यहाँ से देखो, अब ये हो जाएगा 25 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 20, 596 इंटू 20। इसका हम करना जानते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा 0, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 और ये 1 19 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा आपका 11। दिस इज योर आंसर। 5 को देखते हैं, $64 इंटू 81 प्लस 36 इंटू 81। इस बार कौन कॉमन दिख रहा है बेटा, 81 कॉमन दिख रहा है, तो 81 को लो बाहर, तो इसका कौन बचा 64 और कौन बचा प्लस और कौन बचा 36। चलो इनको ऐड कर लो, 81 इंटू 6 4 10 कैरी 1 4 6 10, क्या आ गया 100। हो गया ना इजी हमारे लिए। यहाँ से हो जाएगा आपका नेक्स्ट 8112। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ 6 को देखिए, ये है बेटा आपका, है ना, ये है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा, देखो इसमें कौन कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लो। यहाँ से हो जाएगा 627 हमने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा बेटा, इसमें बचा 13 और इसमें बचा 7 विच इज़ योर ये, दिस इज इंटू 20। फिर से आ गया 0 अपनी जगह पे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5 6 2 ज़ा 12 आंसर। ओके, तो चलिए स्क्रीन को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फिर हम जो बचे हुए 4 क्वेश्चन से करते हैं। कर लिया, चलिए हटाते हैं।
7 को देखते हैं बेटा। ये हो जाएगा बेटा 268 इंटू 8 प्लस 268 प्लस, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं था, प्लस 268। अब बेटा यहाँ पे देखो उसने आपको कंफ्यूज कर दिया, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 268 इंटू 8। अगर ये ऐसा लिखा है इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, 268 इंटू 1 रहा होगा, जब भी तो यही आंसर आया। प्लस 268 है तो यहाँ क्या लिख रहा होगा, इंटू 1 लिखा रहा होगा। तो बेटा ये चीज़ देखो कॉमन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 268 को कॉमन लेंगे, यहाँ से इसका 8 आएगा, इसका 1 आएगा और इसका 1 आएगा। और बेटा यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 268 इंटू 8 1 9 और 1 10, और 10 से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है, तो ये हो जाएगा 2680। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ 8 को देखो बेटा। इसमें भी देखो वही काम कर रहा है, इसको अकेले छोड़ दिया। इट मीन्स ये अगली लाइन क्या रही होगी, 435 इंटू 99 प्लस 435 इंटू 1। ना यहाँ से 435 को कॉमन ले लेते हैं बेटा, यहाँ से तो हो जाएगा 99 और यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 435 इंटू 100, और इसका आंसर हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सेम लिख करके 00 आंसर है ना। 10 से 100 से 1000 से आ जाए तो आपके लिए तो मौज ही है, मजे की बात है। 9 को करते हैं बेटा। 9 हमारा 765 इंटू 7 प्लस 765 इंटू 93। तो 765 कॉमन ले लो, तो बेटा यहाँ से 7 प्लस 93 कितना इजी है देखो, 765 इंटू 100 विच इज़ योर 765 1 2 है ना। लास्ट देखते हैं, आई होप आप सबने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा बेटा। 37 इंटू 700 प्लस 30, ये देखो कितना इजी बना दिया, इंटू 300। इसमें 37 दोनों में दिख रहा है बेटा, तो 37 को लो यूँ, इसमें तो आ जाएगा 700 प्लस इसमें आ जाएगा 300 विच इज़ योर 37 इंटू, ये ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई हम जानते हैं, सेम नंबर लिख करके 000 1 2 3, दिस इज़ योर आंसर। तो ये बेटा इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 4.2। अगले लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है बस इतना सिंपल सा कि आपको क्या करना है, डू एक्सरसाइज 4.2 इन HW कॉपी। बेटा अपने होमवर्क को अच्छे से करते रहना, ठीक है, क्योंकि होमवर्क आपकी जिम्मेदारी, हमारा काम है ऑनलाइन पढ़ाना, पढ़ना भी आपका काम है, इसलिए काम नहीं कर, जी नहीं चुराना है बेटा आपको। ठीक है, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। इसको स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो एक बार। कर लिया? तो बेटा आपको अगर ध्यान हो तो आपने क्या कहते हैं 1 to 15 तक के टेबल्स के बारे में पढ़ लिया है, कहाँ, अप टू क्लास थर्ड तक में पढ़ लिया है। तो उसी का थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ लेके चलेंगे। जिस तरह से वहाँ पे हमने टेबल बना के पढ़ना सीखा था वैसे ही यहाँ पे भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करना है, तो ताकि आपको एक ओवरव्यू मिला रहे। तो एक होमवर्क आपको और दे रहा हूँ मैं कि आपको 15 तक की टेबल कम्प्लीटली लर्न रहनी चाहिए।
ठीक है, 15 तक की लर्न रहनी चाहिए। तो आपने को ध्यान हो तो आपको कुछ इस तरह सिखाया जाता था, 15 इंटू 1, 15 इंटू 2, 15 इंटू 3, 15 इंटू 4, इस तरह से सिखाया जाता था। ये कितना आता था 15। इसको कैसे करते थे, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 1 3, इस तरह से। कई लोग ऐड करके सिखाते हैं पर हम मल्टीप्लाई करके सीखेंगे, है ना, एडिशन नहीं सीख रहे, मल्टीप्लाई सीख रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 1 4, इसी तरह से 5 4 ज़ा 20 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, इस तरह से हम सीखेंगे बेटा। तो आपको एक होमवर्क और दे रहा हूँ, लर्न टेबल अप टू 15, ठीक है, यहाँ तक की टेबल लर्न रहनी चाहिए। 16 से 20 तक की हम अपने नए लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।